जय गुरुदेव। आज हम लोग कैवल्यपाद के सूत्र नंबर 19, 20 और 21 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 19 कहता है न तत्व स्वभासम दृश्यत्वात्। न तत्व मतलब वह चित्त, वो जो चित्त है, जिस चित्त की हम बात कर रहे हैं, वो जो चित्त है, ज्ञान का चित्त है, वह चित्त स्वयं भाषम, खुद का प्रकाशक नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोलते हैं दृश्य होने की वजह से। तो चित्त दृश्य है, चित्त दृष्टा नहीं है। चित्त क्या है? दृश्य है। चित्त दृश्य होने की वजह से अपना प्रकाशक नहीं हो सकता, अपना प्रकाशक नहीं हो सकता। अगले सूत्र में क्या कहते हैं? एक समय च उभयानव धारणम। कहने का अर्थ है एक समय में, च का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? तो बोलते एक समय में चित्त या तो अपने स्वरूप में रहेगा या फिर विषय के आकार में होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चित्त अपने स्वरूप में भी हो और विषयाकार में भी हो। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो चित्त प्रकाश, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चित्त है वो खुद का प्रकाशक नहीं, चित्त प्रकाशक नहीं है, चित्त दृश्य है। चित्त को प्रकाशित किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले सूत्र में ये बोला गया था कि चित्त की वृत्तियों का ज्ञाता कौन है? पुरुष है। और पुरुष जो है वो स्वामी है चित्त का। तो बोलते स्वामी क्यों है? क्योंकि वही प्रकाशक है चित्त का। चित्त खुद प्रकाशक नहीं है। चित्त खुद प्रकाशक नहीं है। चित्त खुद प्रकाशक नहीं है। इस वजह से या तो चित्त अगर खुद प्रकाशक होगा तो या तो अपना ज्ञान होगा उसको, और अगर अपना ज्ञान है तो फिर वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। या तो अपना ज्ञान करेगा या फिर वस्तु का ज्ञान करेगा। एक समय में चित्त या तो वस्तु का ज्ञान करेगा या अपना ज्ञान करेगा। तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए? तो बोलते हैं चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि प्रति प्रसंग स्मृति संकर्ष। बोलते एक चित्त जो बुद्ध संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय, वो ये मानते हैं कि नए नए चित्त बनते रहते हैं। उसका खंडन करते हुए यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक चित्त बना फिर दूसरा बना फिर तीसरा बना। भाई एक चित्त ने एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया फिर वो खत्म हो गया, फिर एक चित्त ने एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया फिर खत्म हो गया। तो इस चित्त ने इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, इस चित्त ने इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, और ये ज्ञान यहाँ कैसे गया, ये ज्ञान कैसे मिला? तो बोलते स्मृति के अंदर किसका ज्ञान जाएगा? अगर इतने सारे चित्त हो गए, इस इतने सारे चित्तों में जो ज्ञान मिला वो सारी स्मृति में भी तो जा रहा है। तो स्मृति में क्या पता चले कौन से चित्त का कौन सा ज्ञान मैं ले रहा हूँ, कौन से चित्त का कौन सा ज्ञान ले रहा हूँ? तो यहाँ पे खंडन करते हुए कहते हैं ऐसा नहीं होता। चित्त एक ही है, बस चित्त क्या है? एक ही है, और वो अपना प्रकाशक नहीं है, अपना प्रकाशक नहीं है। क्योंकि अगर वो अपना प्रकाशक होगा तो स्वयं ज्ञान ले लेगा, तो वो खुद ज्ञान ले लेगा। तो खुद कैसे ज्ञान ले सकता है? भाई एक समय में वो अपना ज्ञान भी ले, अपना भी ज्ञान ले ले और फिर वो उसका भी ज्ञान ले ले, वस्तु का भी, वस्तु के आकार का भी हो जाए तो वस्तु का ज्ञान भी। ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं वो इसलिए अगर ऐसा होता है तो बुद्धि बुद्धि यानी आपस में चित्त का जितना भी ज्ञान है ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगे और स्मृति के अंदर संकर आ जाएगा, मिश्रित ज्ञान हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कौन सा ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान क्या है। तो ये ज्ञान में क्या हो जाएगी? संकरता आ जाएगी, जो कि बहुत ही नुकसानदायक, घातक होती है, जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता। सब ज्ञान का मिश्रित ज्ञान हो जाएगा जो किसी काम का नहीं, मतलब वहां कोई ज्ञान ही नहीं, ये ज्ञान का मिक्सिंग है। किसी चीज को एक साथ में डाल दो, मिक्सिंग करो तो कोई रिजल्ट निकल के आता है कि क्या है, क्या चीज होगी। इसी अवस्था को यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चित्त अपना जो है, तत्व मतलब चित्त जो है वो अपना प्रकाशक स्वयं नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दृश्य है। वो क्या है? दृश्य है। दृश्य यानी पुरुष और प्रकृति, प्रकृति से बना हुआ है, सत्य तीनों गुणों वाला है। यहाँ पर एक समय के अंदर चित्त या तो अपने आप को, अपने स्वरूप को धारित करेगा या फिर वस्तु के आकार को धारित करेगा। तीसरे में कहते हैं अगर वह वस्तु, अगर चित्त खुद प्रकाशक होगा तो वो या तो अपना ज्ञान लेगा या फिर वस्तु का ज्ञान लेगा। अपना ज्ञान लेगा फिर दूसरा चित्त, फिर दूसरा ज्ञान लेगा, तो सारे चित्त क्या हो जाएंगे? मिक्सिंग हो जाएंगे।
स्मृति के अंदर सारे चित्तों का मिक्सिंग ज्ञान हो जाएगा, जो कि स्मृति में संकर उत्पन्न कर देगा। तो ये भी ऐसा नहीं होता है। इस तरह से इन तीनों के बारे में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।